हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आप सभी को पता है कि जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, वो हमारे रोजमर्रा में बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं। तो इसी तरह के बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर देती हूँ। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वो है इस तरह के बॉक्स से लेके, जैसे हमारे क्रीम क्रीम के बॉक्स आते रहते हैं ना, उनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो गैस आज के बाद में आप नहीं फेंकोगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो इसको साइड में से मैं क्या करूँगी, कट कर लूँगी। ऐसे मैंने नाप जोप लेके कट नहीं किया, ऐसे ही कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा। तो इस तरह से कट कर लेना, होल सा मैंने बना लिया है और फिर मैं इसको रख दूँगी साइड में। तो इसका मैं क्या लेने वाली हूँ यूज में, ये तो आप पूरा वीडियो देखोगे ना, जब ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको सोपर बैग ले लेना है, जिससे कपड़े के बैग साल आते हैं, हम लेके आते हैं। ये मिठाई का है। तो इसका मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो जो प्रिंट वाला भाग है ना, उसको तो हटा देंगे और जो व्हाइट वाला भाग है ना, उसको ले लेंगे। आप चाहो तो प्रिंट वाला भाग भी ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल वो हल्का सा पतला सा ही कपड़ा है। तो जैसा आपकी मर्जी वैसे यूज ले सकते हो। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका, तो बहुत ही अच्छे से काम आएगा हमारे। तो इसको मैं चारों ओर से सर्कल साइज में इसको पूरे को मैं कट कर लूँगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगेगा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे हम बहुत ही महंगे महंगे से रिमूवर लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो आप ये घर पे ही इस तरह के बना लीजिए, क्योंकि इस तरह से वेस्ट हम पैसे करते हैं ना, तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट खर्चा भी हो जाता है। तो इस तरह से आप बना लीजिए और फिर बाद में इसको जो मैंने बॉक्स बनाया ना ऑर्गेनाइजर का, वो उसमें ही मैं इनको डाल दूँगी। तो इसमें डाल देना है और फिर आपको क्या करना है, इसमें डालना है ऑयल। तो ऑयल मैं कौन सा डाल रही हूँ, कोकोनट वर्जिन वाला ऑयल डाल रही हूँ और इसमें डाल देंगे। तो ऑयल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ऑयल से ये पूरे अच्छे से हो जाएंगे, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। और फिर बाद में इनको स्टोर करके रख दीजिएगा। जब भी आपको मेकअप रिमूव करना हो तो इसे बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो इससे मैं मेकअप रिमूव करके भी आपको दिखाऊंगी कि इससे किस तरह से मेकअप रिमूव होता है। तो इस तरह से आप लिपस्टिक ले लीजिए और मैं हाथ के लगा के दिखाऊंगी। बहुत ही इजीली से ये लिपस्टिक बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो आप मार्केट से जो महंगे महंगे मेकअप रिमूवर लेके आते हो ना, बहुत ज़्यादा महंगे भी पड़ते हैं और ये आप घर में ही बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो देखिए गाइस, ये मैं लिपस्टिक बड़ी आसानी से इसको रिमूव कर ले रही हूँ। तो देखिए गाइस, कितना कमाल का हमने मेकअप रिमूवर घर पे ही बना लिया है, जीरो खर्चे में, जीरो बजट में। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आगे भी आपको इससे भी ज़्यादा कमाल के टिप्स मिलने वाले हैं। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है इस तरह की चार्जर पिन से। तो चार्जर पिन हमारे घर में इस तरह से लगी रहती है ना, तो नीचे पड़ी रहती है। तो मेरे तो ये नीचे लगी हुई है, तो ये नीचे पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरा भी कर सकती है। हमारे छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो मुँह में भी डाल सकते हैं। तो मुंह में डालते हैं तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, क्लॉथ पिन लेना है। तो इस तरह से क्लॉथ वाली मैंने चिटकनी ले ली है और उसके डबल साइड टेप लगा दी है। और फिर बाद में हमारे क्या करना है, चार्जर पिन है ना, इस तरह से इस पर अटैच कर देना है। और इधर मेरे लगी हुई है टेबल, उस पर जब भी चार्ज करना होगा फ़ोन ऑन, तो इस तरह से चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से हैंग करके रखिएगा। तो आपके बच्चे भी मुँह में नहीं डालेंगे और इस तरह से आपकी हैंग रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी टिप पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है इस तरह से हैंड विस्कर से लेके। हैंड विस्कर कभी कभी हम यूज लेते रहते हैं ना, तो ये इस तरह से निकलने लगता है, यानी इसका जो खराब हो जाता है वो निकलने लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रबड़ बैंड लेना है। रबड़ बैंड हमारे सभी के घर में होते हैं और रबड़ बैंड का और भी बहुत ही अच्छे अच्छे यूज आते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, क्योंकि आगे जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो वो भी जाके देख सकते हो। ये रबड़ बैंड के भी मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको रबड़ बैंड लगा लेना है और इस तरह से आपको डाल देना है। फिर देखिए आप कितना ही काम करें, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल मजबूत बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह कुकर से लेके। तो देखिए गाइस, जैसे हमारा कुकर है ना, हम यूज लेते रहते हैं, तो इस तरह से कुछ इसके अंदर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, पीछे भी पड़ जाते हैं। लेकिन इनको हम ज़्यादा भी रगड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होता है ना, वो ज़्यादा हम जूने से रगड़ते हैं ना, तो क्या है, घिसता है सिल्वर। और आप सभी ने कई खतरे सुने होंगे कि ज़्यादा घिसता है तो ये नीचे का तले ज़्यादा पतला हो जाता है। तो गैस, ये जैसे कुकर फटने का भी डर होता है, तो इसको ज़्यादा घिसिए भी मत, क्योंकि ज़्यादा घिसने से इसका तला पतला हो जाता है और फटने का डर होता है।
तो इस तरह से आपको ज़्यादा घिसना नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, नमक डाला है इसमें और फिर बाद में डिटर्जेंट पाउडर डाला है और इसमें मीठा सोडा डाला है और ये थोड़ा सा मैं ले लूँगी कोलगेट। तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी कि हमें इसको ज़्यादा घिसाई इसकी नहीं करनी पड़ेगी और बड़े आसानी इसके जो इसके पीले पीले धब्बे और जिद्दी दाग पड़ गए ना इसके ऊपर के अंदर दिखने में गंदा लग रहा है तो नहीं होगा। लेना आपको लोहे का जूना है, पर इसको आपको हल्का हल्का ही रफ करना है। ऐसे नहीं कि आपको जोर लगा लगा के इस कुकर को साफ करना है। तो इस तरह से क्या होगा, जो जिद्दी दाग तो हटेंगे, उसी के साथ साथ आपका कुकर भी बिल्कुल इसका सिल्वर है ना वो भी घिसता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कुकर का तला होता है ना वो पतला पड़ जाता है और पतला पड़ने से कई हादसे हो जाते हैं। आपने सुना ही होगा कई जगह इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो ज़्यादा कुकर को घिसिया मत करिए कि आप चमकाने बैठ जाओ और वो क्या हो जाता है कि वो पतला हो जाता है पूरा कुकर। तो इस तरह का फटने का डर होता है कुकर को। तो इस तरीके से आपको इस तरह से रफ करना है हल्के हल्के हाथों से और बड़े आसानी से साफ हो जाता है। तो मैंने हल्का हल्का ही रफ़ किया है, ज़्यादा रफ़ नहीं किया। तो जिसमें देखिए कितना हमारा कुकर हो गया है साफ़। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हो, 1 से 2 बार इस तरह से आप साफ़ करोगे तो बिल्कुल क्लीन चिट ये हो जाएगा। तो ये हमारा तो लगभग हो गया है और 1 से 2 बार और करूँगी तो और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से छलनी से लेके जैसे पूड़ी वूड़ी हम इससे तलते हैं और ये जार है ना कई बार ख़राब हो जाता है और वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं, यानी कोई काम का नहीं है समझ लेते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर के रूप में काम ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का जार ले लेना है, छलनी वाला जार लेना है और फिर आपको क्या करना है, जैसे हमारे स्पून फोग ये ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इस पर आप हैंग करके रख सकते हो क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है। स्पून हमारे इधर उधर पड़े रहते हैं तो हमारे खो जाते हैं स्पून, और यदि हमारे नज़रों के सामने रहेंगे तो बिल्कुल आप जब भी काम पड़े जब भी ले सकते हो। बच्चे ले तो बच्चे भी जब भी ले सकते हैं और फिर इस पे काम लेके और धो के तुरंत आप इस पे हैंग कर दीजिए, आपका एक भी स्पून नहीं खोएगा। तो अभी तो मेरे स्पून इतने ही है क्योंकि मैं अभी क्लीन करने वाली हूँ और ये थे जो मैंने इसमें हैंग कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे स्पून है इसी में हैंग करके रखती हूँ। कभी कभार जब हमारे जगह नहीं होती ना हैंग करने के लिए, टोकरे में हो या स्टैंड पे हो तो जगह नहीं होती, तो मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। तो यदि आपके स्पून खोए ना, फोग है फोग भी आते हैं वो ना खोए तो आप उनको भी हैंग कर सकते हो। तो ये आपके स्पून बिल्कुल भी नहीं खोने वाले। आपके बच्चों को भी आप बता दीजिए कि इस तरह से यहाँ पे हैंग कर दीजिए तो आपके स्पून बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से कैंची से लेके। तो कैंची तो अक्सर सभी हम घर में यूज करते हैं, लेकिन ये रखी रखी कई बार क्या होता है जंग पकड़ लेती है। तो जंग एक ही तरीका नहीं होता है कि जंग पकड़ने का कि जैसे पानी में भीग जाए इस तरह से जंग पकड़ती है। जैसे हवा के संपर्क में आती है ना उससे भी ये जंग पकड़ लेती है और इसकी धार हो जाती है ख़राब। जो धार हम बार बार लगवाने जाते हैं तो हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसलिए पैसे की बचत करना सीखिए और ये ख़राब ना हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह का सॉक्स लेना है। सॉक्स हमारे सभी के घर में यूज आते रहते हैं। तो इस तरह से बेकार सा कोई सॉक्स ले लीजिए जो आप यूज नहीं ले रहे हो। चाहे एक सॉक्स आपका खो गया है तो दूसरा इस तरह से यूज ले सकते हो और इसमें कैंची को आप रख लीजिए, बड़े आसानी से रखा आ जाएगी और इसमें हवा भी नहीं लगेगी। और आप यदि कहीं इसको कैरी करके ले जाना चाह रहे हो तो इस तरह से आप इसको इसमें रख सकते हो सॉक्स में और आप पर्स में डाल लीजिए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी ये कैंची। और इस तरह से आप पर्स में भी कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो और घर पे आप इस तरह से संभाल के रख दीजिए, आपकी कैंची के बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। हवा लगने से इसकी धार हो जाती है कमज़ोर। तो इसलिए आपको ये कैंची को इस तरह से रखना चाहिए। यदि इस तरह से रखोगे ना तो बिल्कुल भी आपकी कैंची की धार खराब नहीं होगी। खराब हो जाती है तो आप सभी को पता है कि हम मार्केट से जाके इसकी धार लगवा के लाते हैं और पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वो है हमारे ऑयल से लेके। तो ऑयल का हम यूज करते हैं, आप सभी को पता है, पूड़ी बनाने में, पकोड़े बनाने में, कई तरह की चीज़ें हम तलने में यूज करते हैं। तो तलते वक्त एक समस्या ज़रूर होती है कि जैसे हम एक ही होते हैं तलने वाले तो उससे क्या हो, बहुत सारा ऑयल हमारा उड़ने लगता है। जितना हम यूज नहीं लेते उससे ज़्यादा उड़ने लगता है। तो एक चुटकी भर आप इसमें नमक डाल दीजिए। एक चुटकी भर नमक डाल दोगे ना तो आपका ऑयल है इतना उड़ेगा नहीं और बड़े आसानी से आप पूड़ियाँ तल लोगे, क्योंकि पूड़ियाँ तलने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक जना होता है बेलता है और उसको बनाता भी है, तो इसलिए एक एक पूड़ी हम तल पाते हैं। तो हमारा ऑयल ज़्यादा
उड़े ना, वेस्ट ना हो। तो इसलिए आपको चुटकी भर इसमें नमक डाल दीजिए, आपका ऑयल है बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। तो ये आप एक बार ये टिप आजमा के देखिएगा, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जो दूसरी टिप्स बताने वाली हूँ ना, वो भी ऑयल से ही संबंधित है। जैसे हम इस तरह से पूड़ियाँ बेलते रहते, पूड़ियाँ बनाते रहते, फ्राई करते थे, पकौड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो फ्राई करते ना हमारा उजट के और ऑयल हमारे हाथ में लग जाता है। ऑयल हमारे हाथ में लग जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है और फफूंदी तुरंत आने लगती है। तो फफूंदी आपके हाथों में उठे ना और जल्दी से शांत हो जाए, वो दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, वो जल्दी से जल्द शांत हो जाए, तो आपको क्या करना है, झटपट से कुछ नहीं करना है और आपको तुरंत कोलगेट लगा लेना है। कोलगेट ना हो तो आपके घर में कोई सा भी पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो ना, वो आप यूज ले लीजिए। ऐसे नहीं कि आपके पास कोलगेट हो वो ही यूज लेना है। आपके घर में कोई सा भी पेप्सोडेंट आप यूज कर रहे हो वो तुरंत अपने हाथ में लगा लीजिए। जहाँ कहीं भी आप जल गए हो वहाँ लगा लीजिए, बिल्कुल भी आपका छाला नहीं पड़ेगा। हाथों में हो गए, कहीं भी जल गए हो वहाँ छाला भी नहीं पड़ेगा और बड़े आसानी से आपका जो पेन है ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारे कहीं लगी ही नहीं थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यदि आप पानी से भी जल गए हो, किस तरह से भी ऑयल हो या पानी से हो गया हो, तो आपको तुरंत आपको कोलगेट लगा लेना है। बड़ी आराम से आपका ये दर्द शांत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है सॉक्स से लेके। जैसे हमारे बच्चे सॉक्स पहनते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, तो रोज़ तो हम धो नहीं पाते हैं तो इनमें एक बेड सी स्मेल आने लगती है। तो बेड सी स्मेल ना आए उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सा आपको टिप बताने वाली हूँ गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि जब हम स्कूल भेजते हैं ना बच्चों को, तो रोज़ हम धो नहीं पाते, धो देते हैं तो सूखते नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह के जो हमारे रेपर आते हैं ना, साबुन वाले, लाइफ बॉय का हो गया, जो भी आप यूज़ करते हो नहाने वाला साबुन के जो रेपर होते हैं, वो निकाल के हम फेंक ही देते हैं। तो इनको फेंकने की बजाय आप क्या करें, ये सॉक्स होते हैं ना, उनमें डाल दीजिए। उनमें डाल दोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो फ्री का इसमें सेंट होगा, वो इसमें काम आ जाएगा। तो इसमें उसकी जो खुशबू आ जाएगी, तो बच्चों के जो पहनेंगे ना, तो उनके पैरों में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो बेड से स्मेल आती रहती है ना, आसपास में जो बैठे रहते हैं ना, उनको को भी एक बेकार सा मैसेज जाता है, वो पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। तो आप क्या करें, इस तरह से आप लाइफ बॉय के रेपर होते हैं ना, लाइफ बॉय के हो गया, नहाने वाले कौन से भी रेपर निकलते हैं, उनको आप इसमें डाल दीजिए। तो आपके बच्चों के पैरों में बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, सबसे बेस्ट वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी लगी ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और कौन से देश, कौन से सिटी, कौन से गांव से देख रहे हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। उससे हम थोड़ी मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट हो गए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम इसी समय टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।